हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कोरोजन के नए चैप्टर के साथ फिर उपस्थित हैं। कोरोजन ने सीखा था, काफी कंसेप्ट इसके पीछे हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे कि कोरोजन को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन कौन सी फैक्टर्स हैं, चाहे वो नेचर ऑफ द मेटल हो या नेचर ऑफ द कोरोडिंग इन्वायरमेंट हो, और कोरोजन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन ये हम पढ़ेंगे, जिसमें कि कैथोडिक प्रोटेक्शन हो सकता है और इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड हो सकती है, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स हो सकती हैं। तो ये बातें हम आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कोरोजन से। हम जानते हैं कि दो फैक्टर्स हो सकते हैं जो रेट ऑफ कोरोजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। Hence, a knowledge of these factors and the mechanism with which they affect the corrosion rate is essential, because the rate of corrosion is different in different atmosphere. जो कोरोजन का जो रेट है, जो दर है, वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट होती है। तो उसको हम समझते हैं कि पहली बात हम बात करेंगे कि जो मेटल है, जिस मेटल में कोरोजन होना है या कोरोजन हो रहा है, उसका नेचर क्या है। दूसरा हम समझेंगे कि जो कोरोडिंग इन्वायरमेंट है, उसका नेचर क्या है। दो फैक्टर ऐसे हैं जो कोरोजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहली बात, जो नेचर ऑफ मेटल है उसको समझ लेते हैं, उसका क्या फिजिकल स्टेट है। हम जानते हैं कि जो कोरोजन का रेट होता है वह इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय द फिजिकल स्टेट ऑफ द मेटल। मेटल के फिजिकल स्टेट के ऊपर निर्भर करता है किसी भी मेटल का जो रेट ऑफ कोरोजन है। चाहे जैसे हम एग्जांपल हमारे पास है, सच एज अ ग्रेन साइज, मेटल का जो मिनिमम पार्ट है, उसका साइज क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ द क्रिस्टल की क्या क्या ओरिएंटेशन है, क्या स्ट्रेस है, तो उसका जो फिजिकल स्टेट है उसके ऊपर निर्भर करता है। द स्मॉलर द ग्रेन साइज ऑफ द मेटल और एलॉय, द ग्रेटर विल बी इट्स सोल्युबिलिटी। मेटल के ग्रेन साइज की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसकी सोल्युबिलिटी। स्मॉलर है तो सोल्युबिलिटी ज्यादा है, एंड ग्रेटर विल बी इट्स कोरोजन, यानी ग्रेन साइज छोटा है, सोल्युबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी तो कोरोजन ज्यादा होगा, यानी बड़े ग्रेन साइज में ऐसा नहीं होगा। मोरओवर, एरियाज अंडर स्ट्रेस इवन इन प्योर मेटल टेंड टू एनोडिक एंड कोरोजन टेक्स प्लेस एट दीज एरियाज। तो स्ट्रेस के ऊपर भी निर्भर कर रहा है कोरोजन। तो दूसरा हम देखते हैं, फिजिकल स्टेट पहली बात थी, दूसरी बात थी प्योरिटी ऑफ मेटल। मेटल की प्योरिटी कैसी है। हम जानते हैं इंप्योरिटीज मेटल में दैट कैन कॉज हेट्रोजेनिटी एंड फॉर्म माइन्यूट एंड टिनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अगर इंप्योरिटीज होगी तो वो छोटे छोटे टाइनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसके अंदर बन जाते हैं, एंड एनोडिक पार्ट गेट कोरोडेड। इससे पहले लेक्चर में हमने समझा है कि एनोडिक पार्ट, जब इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन होता है तो उसमें हमने देखा कि एनोडिक पार्ट सबसे ज्यादा कोरोड होता है। 100% प्योर मेटल विल नॉट अंडरगो एनी टाइप ऑफ कोरोजन। अगर मेटल प्योर है, 100% प्योरिटी है, तो उसमें किसी प्रकार का कोरोजन नहीं होता है, क्योंकि उसके ऑक्साइड अनस्टेबल लेयर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द rate of corrosion of aluminum in hydrochloric acid with increase in percentage impurity is noted। तो कुल मिला के हम देखें तो प्योरिटी ऑफ मेटल के ऊपर निर्भर करता है कि कोरोजन कितना होगा। इसके बाद हम समझते हैं थर्ड पार्ट, ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज of a metal in a corrosive environment is inversely proportional to the corrosion rate। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि कोरोजन रेट अगर बढ़ता है, अगर कहने का मतलब है वोल्टेज ओवर ज्यादा होती है तो रेट कम होगा, और अगर ओवर वोल्टेज कम होती है तो रेट ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, द ओवर वोल्टेज ऑफ हाइड्रोजन इज 0.7 वोल्ट, जबकि जिंक, व्हेन जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन 1 मोल या 1 मोलरिटी के सल्फ्यूरिक एसिड में जब इसको डिसॉल्व किया जाता है तो रेट ऑफ कोरोजन कम होता है।
यानी वोल्टेज अगर ज्यादा है, ओवर वोल्टेज है, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो रेट, अगर वोल्टेज ज्यादा है तो रेट कम होगा। तो वोल्टेज 0.7 है और इस केस में 1 एम के सॉल्यूशन में इसका रेट कम है। When we add a small amount of copper to dilute sulfuric acid, the hydrogen over voltage is reduced to 0.33 volt. The result is increased rate of corrosion of zinc metal. वोल्टेज कम हो गई, वोल्टेज कम होने से corrosion बढ़ गया। Voltage and the rate of corrosion is inversely proportional to each other. वोल्टेज बढ़ेगी तो रेट ऑफ कोरोजन कम होगा, वोल्टेज अगर कम होती है तो रेट ऑफ कोरोजन बढ़ जाएगा। मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है वोल्टेज और रेट ऑफ कोरोजन के बीच में। नेचर ऑफ सरफेस फिल्म। In aerated atmosphere, practically all metals get covered with a thin surface film, और जो कवर्ड रहती प्रैक्टिकली जितनी मेटल है वो लगभग थिकनेस उसके एंगस्ट्रॉम में रहती, बहुत माइन्यूट लेयर रहती है मेटल ऑक्साइड की। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ मेटल ऑक्साइड इन द मेटल इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम रेशियो। ग्रेटर द स्पेसिफिक वॉल्यूम रेशियो, लेसर इज द ऑक्सीडेशन कोरोजन रेट। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं इस बारे में कि अगर लेयर जो है, सरफेस फिल्म जो है, अगर उसका नेचर कैसा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कोरोजन को कितना इन्फ्लुएंस करेगा। यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास है स्पेसिफिक वॉल्यूम रेशियो ऑफ निकल क्रोमियम टंगस्टन आर 1.6 टू 0.0 3.6, अलग अलग रेट हैं इसके। तो इसकी कंडीशन में टंगस्टन पे सबसे कम रेट होगा, इवन एट रेट ऑफ कोरोजन होगा, कोरोजन सबसे कम होगा इवन द एलिवेटेड टेम्परेचर भले ही बढ़ा दिया जाए। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है अगर ज्यादा होता है तो ऑक्सीडेशन कोरोजन रेट कम होता है। यहाँ पे हमने फिर वही बात 3.6 था टंगस्टन का स्पेसिफिक वॉल्यूम रेशियो जो तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका जो ऑक्सीडेशन कोरोजन रेट है वो सबसे कम रहेगा। इसमें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर है। रिलेटिव एरिया ऑफ एनोडिक एंड कैथोडिक पार्ट्स। हम जानते हैं कि जब दो डिसिमिलर मेटल एलॉयज कांटेक्ट में आते हैं तो कोरोजन of the anode part is directly proportional to the ratio of areas of cathodic part and anodic part. कोरोजन सबसे अधिक और सीवियर होगा और लोकलाइज होगा यदि कैथोडिक एरिया कम है। और a small steel pipe fitted in the large copper tank, हमने देखा कि एरिया जिसमें कम होता है उसमें रैपिड रेट होता है कोरोजन का, बिकॉज द करेंट डेंसिटी at a smaller anodic area is much greater than the demand for electrons and can be met smaller anodic area only by undergoing corrosion more briskly. जिसकी जो स्पीडली बढ़ जाता है, कोरोजन बहुत बढ़ता है जहां पर एनोड का एरिया स्मॉल होता है। तो यानी एनोड के एरिया के ऊपर भी निर्भर करता है कि कोरोजन का रेट क्या होगा। पोजीशन ऑफ गैल्वेनिक सीरीज, ये एक नया फैक्टर है। पैसिव कैरेक्टर ऑफ मेटल, मेटल का कैसे पैसिव कैरेक्टर है इससे भी फर्क पड़ता है कोरोजन के ऊपर। सॉल्युबिलिटी ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट्स, दिस इज अनदर पॉइंट। वोलेटिलिटी ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट्स, ये हमने वैसे पढ़ा हुआ पहले, लेकिन ये भी फर्क पड़ता है कि वो कोरोजन कितना होगा। तो ये बातें थी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कोरोजन। और इसके बाद हम ये समझते सेकंड पार्ट कि नेचर ऑफ द कोरोडिंग एनवायरनमेंट, यानी कोरोजन की जो कारण है मुख्य इसका इन्वायरमेंट। अगर वो इन्वायरमेंट का नेचर है तो वो उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि कैसा रहेगा टेम्परेचर। पहला इसका पॉइंट है टेम्परेचर। द रेट ऑफ कोरोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी कोरोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोरोजन भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ कोरोजन। दिस इज बिकॉज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आयन इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। ऐसा इसलिए होता है कि तापमान बढ़ने से
जो आयंस का रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो बढ़ेगा। आयन का रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा तो ज्यादा आयंस अगर डिफ्यूज होंगे तो कोरोजन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कोरोजन की टेंडेंसीज बढ़ जाएंगी। तो राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस द कोरोजन। दूसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। एयर की ह्यूमिडिटी के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे करेगा। द रेट ऑफ कोरोजन विल बी मोर व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एनवायरनमेंट इज हाई। ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो रेट ऑफ कोरोजन ज्यादा होगा। द मॉइस्चर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट फॉर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा in the air to produce the electrolyte which is required for setting up a corrosion cell। यानी अगर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है या जितने भी अन्य गैसेज हैं वो मॉइस्चर के साथ डिसॉल्व होकर एक इलेक्ट्रोलाइट बनाता है और वह इलेक्ट्रोलाइट कोरोजन सेल बनाने के लिए रिक्वायर्ड हो रहता है। तो इजीली एक कोरोजन सेल बनता है जिससे कि उसका कोरोजन बढ़ जाएगा। यानी ह्यूमिड अगर इन्वायरमेंट होता है तो उससे ह्यूमिडिटी के कारण कोरोजन बढ़ जाता है। प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज इन एटमोस्फियर। एटमोस्फेरिक इंप्योरिटीज का मतलब है इंडस्ट्रियल एरिया में डेफिनेटली जो हमारा इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा इंप्योर रहेगा और उस इन्वायरमेंट में कोरोसिव गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होंगी, H2S ज्यादा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा होंगे। तो जिसकी वजह से द लिक्विड एसिडिटी ऑफ द लिक्विड एडजेसेंट टू द मेटल सरफेस इंक्रीजेस। जहां पे मेटल है उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी क्योंकि इन्वायरमेंट में एसिड ज्यादा है, इन्वायरमेंट में इस तरीके की गैसेस ज्यादा है एंड इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस। एसिड में अगर ज्यादा है तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो कोरोजन का रेट बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर इन्वायरमेंट में इंप्योरिटी ज्यादा है या ऐसा मेटल जो इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास है तो उसके कोरोजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। फोर्थ पार्ट हम नेचर की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन एटमोस्फियर। अब इससे क्या होगा, इससे देखने वाली बात, अगर सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं और वो केमिकली एक्टिव हैं, पहली बात यह है कि सस्पेंडेड पार्टिकल केमिकली एक्टिव होते हैं नेचर में। हमारे पास एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड हो, अमोनियम सल्फेट हो, तो वो क्या करेंगे, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर। और अगर ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे केमिकली एक्टिव तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनेगा तो उससे इलेक्ट्रो कोरोजन सेल सेटअप होगा और कोरोजन सेल सेटअप होगा तो कोरोजन इनहेंस हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है इसका प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल का। अगर सस्पेंडेड पार्टिकल केमिकली इनएक्टिव है नेचर में, पहली बात तो केमिकली एक्टिव था, दूसरा है केमिकली इनएक्टिव। अगर केमिकली इनएक्टिव रहते हैं, एग्जांपल हमारे पास है चारकोल, ये केमिकली इनएक्टिव रहता है तो वो क्या करेगा, सल्फर को और मॉइस्चर को दोनों को एब्जॉर्ब करेगा। चारकोल हम जानते हैं मॉइस्चर को इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। दे एब्जॉर्ब बोथ सल्फर गैसेस एंड मॉइस्चर एंड स्लोली इनहेंस कोरोजन रेट। धीरे 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 कोरोजन रेट बढ़ाएगा। यानी नेचर में भी हमने देखा तापमान है, उसकी आर्द्रता है, उसकी इंप्योरिटी है एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, और सस्पेंडेड पार्टिकल जो है उसके ऊपर निर्भर करता है। सस्पेंडेड पार्टिकल के भी दो पार्ट्स हैं, केमिकली एक्टिव है तो इनहेंस करेगा, केमिकली इनएक्टिव है तब भी इनहेंस करेगा। दोनों कंडीशन में ये कोरोजन को इनहेंस करता है, इनहेंसमेंट हो जाता है। और साथ साथ में पीएच का भी इन्फ्लुएंस रहेगा। अगर पीएच में का मतलब यह है कि एसिडिक मीडियम हो तो वो कोरोजन ज्यादा होता है अल्कलाइन एंड न्यूट्रल मीडिया से। यानी एसिडिक मीडिया में कोरोजन कोरोसिव रहता है ज्यादा अल्कलाइन और न्यूट्रल मीडिया के रेस्पेक्ट में। एटमॉस्फेरिक मेटल लाइक एल्यूमिनियम, जिंक है और लेड है, dissolve in alkali solution as a complex ion. The corrosion rate of iron in oxygen free water is low until the pH is below 5। यानी 5 से नीचे यानी एसिडिक मीडियम जब तक नहीं होता है तो वह उसका कोरोजन रेट स्लो रहता है। द corresponding corrosion rate is in the presence of oxygen is much higher। अधिक रहता है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहती है। कंसिक्वेंटली कोरोजन ऑफ मेटल, परिणाम स्वरूप यह होता है कि कोरोजन का जो मेटल है readily attacked by acid that can be reduced by increasing the pH of the attacking environment। Zinc which is rapidly corroded even in the weakly acidic solution such as carbonic acid suffer minimum corrosion at pH 11। यानी pH के ऊपर काफी निर्भर करती है इसकी स्थिति, कोरोजन की स्थिति।
नेचर ऑफ द आयन प्रेजेंट्स, आयन जो है उनके ऊपर निर्भर करता है। कंडक्टेंस ऑफ द कोरोडिंग मीडियम, इसके ऊपर निर्भर करेगा। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन शेल, फ्लो वेलोसिटी ऑफ प्रोसेस स्ट्रीम, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, इतने सारे फैक्टर्स हैं जिन सब के ऊपर कोरोजन का निर्भर होना तय किया गया और वो प्रैक्टिकली प्रूवन है। इसके बाद हम पढ़ते हैं करोजन कंट्रोल। भाई करोजन तो इतनी सारी चीजें से हो रहा है, इसका कंट्रोल कैसे किया जाए, उसका प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, मेटल को और स्टेबल कैसे लाया जाए, इसके लिए हमारे पास काफी मेथड्स हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोरोजन कंट्रोल क्या है और उस कोरोजन कंट्रोल को किस तरीके से किया जा सकता है, प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है। हम जानते हैं एज ए कोरोजन प्रोसेस इज वेरी हार्मफुल and losses incurred are tremendous. It becomes necessary to minimize or control corrosion of metals. Corrosion can be stopped completely by under ideal conditions, but the attainment of the ideal condition is not possible. हम जानते हैं कि आसान नहीं है कोई भी ideal condition को attain कर पाना. However, it is possible only to minimize corrosion considerably. क्यों किया जा सकता है, उसके क्या तरीके हैं वो हम समझते हैं और कोशिश करेंगे समझने की। द टाइप ऑफ कोरोजन आर सो नो न्यूमरस एंड कंडीशंस अंडर विच कोरोजन अकर्स आर सो डिफरेंट। अलग अलग कंडीशन इससे पहले पढ़ा हमने, अलग अलग है। डाइवर्स मेथड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल कोरोजन एज अ कोरोजन इज अ रिएक्शन बिटवीन द मेटल alloy एंड द एनवायरनमेंट। हम जानते हैं कोरोजन का मतलब क्या है कि द रिएक्शन बिटवीन metal or alloy with environment. Any method of corrosion control must be aimed at either modifying the metal or environment. तो हम मेटल को सुधारें या एनवायरमेंट को सुधारें, क्योंकि दोनों की रिएक्शन होने से ही कोरोजन हो रहा है। मेटल को सुधारेंगे तो कैसे उठाएंगे वो देखनी बड़ी बात है। हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि चॉइस ऑफ द मेटल्स इन अलॉय। अगर हम चॉइस ले लेते हैं, हम जानते हैं फर्स्ट चॉइस हमारी क्या होनी चाहिए, नोबल मेटल्स यूज करें, गोल्ड और प्लेटिनम, लेकिन ये कॉस्टली रहते हैं। दे आर मोर रेजिस्टेंस टू दी कोरोजन, बहुत रियर केसेस में नहीं होता है कोरोजन इनमें। एज दे आर प्रीशियस दे कैन नॉट बी यूज फॉर जनरल पर्पजेस। हम हर जगह सोना यूज नहीं कर सकते, प्रीशियस है। दूसरी चॉइस क्या हो सकती है हमारे पास कि हम यूज प्योरेस्ट पॉसिबल मेटल को करें, बट इन मेनी केसेस इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ मेटल ऑफ हाई केमिकल प्योरिटी, हेंस इवन अ ट्रेस अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी लीड्स टू कोरोजन। तो अगर हम कोशिश भी करें कि भाई थोड़ा प्योरेस्ट लाने की, तो कोरोजन थोड़ी सी इम्प्योरिटी से बढ़ सकता है। तो नेक्स्ट चॉइस क्या हो सकती है, कोरोजन रेजिस्टेंट और एलॉय बनाई जाए। सेवरल कोरोजन रेजिस्टेंट एलॉय हैव बीन डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस एंड एनवायरनमेंट। तो इसके ऊपर काफी R&D होती है कि इस मेटल को किस तरीके से बनाया जाए कि कोरोजन कम से कम हो। फॉर एग्जांपल, स्टेनलेस स्टील कंटेनिंग क्रोमियम produce an exceptionally coherent oxide film which protects the steel from further attack। हम जानते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था कि क्रोमियम जो है अगर स्टील में होता है तो वह स्टेबल लेयर बनाता है ऑक्साइड्स की, तो इस स्टेबल लेयर से फर्दर कोरोजन नहीं होता। दूसरा हमारे पास क्यूप्रो निकल है, 70% कॉपर है और 30% निकल है। ये एक ऐसा एलॉय है जो नाउ यूज्ड फॉर कंडेंसर ट्यूब्स एंड फॉर bubble trays used in fractionating column in oil refineries। और इसके बाद हाईली स्ट्रेस्ड निमोनिक अलॉयज हैं जो कि गैस टर्बाइंस में यूज किए जाते हैं, दे आर वेरी रेजिस्टेंट टू द हॉट गैसेस। तो पहली बात है कि हम इस मेटल का जो चयन है वो सोच समझ के करें, या उसकी मिक्सिंग किस तरीके से करेंगे प्रॉब्लम ना हो। या दूसरी बात प्रॉपर डिजाइनिंग। प्रॉपर डिजाइनिंग का क्या मतलब है, इक्विपमेंट्स का प्रॉपर डिजाइन, उसका स्ट्रक्चर कोरोजन को कंट्रोल कर सकता है नहीं कर सकता, लेकिन ये एक इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट वाइटल रोल टू कंट्रोल द कोरोजन। द जनरल गाइडलाइंस ऑफ द डिजाइन ऑफ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स टू कंट्रोल कोरोजन क्या है, use always simple design structure, the design must avoid more complicated shape having more angles edges corners। अगर ज्यादा होंगे edges angles तो कोरोजन होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। Avoid the contact of dissimilar metal as they lead to galvanic type corrosion। सेम अगर हम जोड़ने की कोशिश करें तो दिक्कत कम होगी, अगर अलग अलग जोड़ेंगे तो कोरोजन होने की संभावना क्यों होगी, क्योंकि गैल्वेनिक टाइप कोरोजन हो जाता है। टू ओवरकम दिस इंसुलेशन कैन बी यूज्ड when two dissimilar metals are to be in contact, the anodic area must be large as possible and the cathodic area should be small as possible। तो जब
अगर हम कोशिश करें कि अगर नहीं बन पा रहा है, एंगल्स हमारे पास ज्यादा है, तो एनोडिक एरिया को हम कम कर देते हैं, क्योंकि कोरोजन एनोडिक एरिया पर भी ही होता है। तो एनोडिक एरिया को हमें बढ़ाना पड़ेगा। एनोडिक एरिया मस्ट बी लार्ज एज पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल। सर्विक्स यानी गैप ऑफ क्रैक्स, इसको कम करना चाहिए स्ट्रक्चर में। बोल्ट्स और राइवट्स जो है रिप्लेस करनी चाहिए वेल्डिंग के थ्रू। मेटल वॉशर्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय रबर। वॉशर जो है मेटल की जगह पे रबर का यूज कर लें, प्लास्टिक का यूज कर लें, क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो इंसुलेशन की तरह काम करेंगे। तो इंसुलेशन की तरह हम काम करेंगे, कोरोजन कम होगा। कोरोजन इन पाइपलाइंस कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग स्मूथ बेंड्स, heat treatment, annealing, minimizing the stress corrosion. A good design of water storage container is one from which water can be drained and cleaned easily. Such a design avoid accumulation of dirt. तो कुछ बातें थी जिससे हम कम कर सकते हैं कोरोजन, या हम करें कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन का मतलब है the reduction or prevention of corrosion by making metallic structure as a cathode in the electrolyte cell. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम कोशिश कर रहे हैं कि मेटल स्ट्रक्चर को कैथोडिक बनाया जाए। तो कैथोडिक बनाने की वजह से जो हमारी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इसको हम कैथोडिक प्रोटेक्शन कहते हैं। क्योंकि कैथोडिक प्रोटेक्शन का मतलब कैथोड जहां पे भी बनेगा वहां पे कोरोजन की संभावनाएं कम हो जाएंगी, क्योंकि कैथोड पे कोरोजन नहीं होता है। सिंस there will not be any anodic area on the metal, corrosion does not occur at the anodic area. There are two methods of applying cathodic protection of the metallic structure. Number one, sacrificial anodic protection, जिसको हम galvanic protection कहते हैं। Impressed current cathodic protection. Sacrificial anodic protection method क्या होती है? इस मेथड में जो मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटेक्ट किया जाता है और उसको कैथोड बनाया जाता है। कैसे बनाया जाएगा इसको? बाय कनेक्शन इट विथ मोर एक्टिव मेटल। अगर उसको ज्यादा एक्टिव मेटल के साथ अगर जोड़ देते हैं तो मेटेलिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। हेंस ऑल द कोरोजन विल कंसंट्रेट ओनली ऑन एक्टिव मेटल। द पेरेंट स्ट्रक्चर इज दस प्रोटेक्टेड। द मोर एक्टिव मेटल सो एम्प्लॉयड इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल एनोड। इसके बाद द कोरोडेड सैक्रिफिशियल एनोड ब्लॉक इज रिप्लेस्ड बाय द फ्रेश वन, यानी हम जो तुरंत खराब हो सकता है उसको बार बार हम हटा सकते हैं। मेटल कॉमनली एम्प्लॉयड एज सैक्रिफिशियल एनोड आर मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम एंड उनके अलॉयज जो होते हैं। मैग्नीशियम हैज द मोस्ट नेगेटिव पोटेंशियल एंड कैन प्रोवाइड हायर करंट आउटपुट एंड हेंस इज वाइडली यूज्ड इन हाई रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट लाइक सॉइल। तो ये इसकी बात एप्लीकेशन हम समझते हैं कैसे किया जाए। प्रोटेक्शन एज ब्यूरिड पाइपलाइन अंडरग्राउंड cables from soil corrosion, protection from marine corrosion of cables, ship hulls, pipers, insertion of magnesium sheets into domestic water boilers to prevent the formation of rust. Calcium metal is employed to minimize engine corrosion. Calcium metal use कर सकते हैं। इसके disadvantages क्या है? Low insulation, operating cost ज्यादा, capacity to protect complex structure। सॉरी, इसके डिसएडवांटेजेस जो है हमारे पास है, लो इंस्टॉलेशन, इसमें इंस्टॉलेशन का खर्चा कम आता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आती है। एडवांटेजेस ये हैं। कैपेसिटी टू प्रोटेक्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अप्लाई टू वाइड रेंज ऑफ सीवियर कोरोडेंट्स, और इसकी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ये हैं कि हाई स्टार्टिंग करंट इसके लिए चाहिए, अनकोटेड पार्ट प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है, लिमिटेड ड्राइविंग पोटेंशियल लार्ज ऑब्जेक्ट में नहीं एप्लीकेबल किया हो सकता है, यानी इसकी पोटेंशियल ड्राइविंग लिमिटेड है और छोटे सिस्टम में किया जा सकता है, बड़े इंस्टॉलेशन में नहीं किया जा सकता है, बड़े ऑब्जेक्ट में नहीं किया जा सकता है। इसके बाद इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड क्या है उसको समझ लेते हैं। इस मेथड में एन इम्प्रेस्ड करंट इज अप्लाइड टू अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में करंट अप्लाई की जाती है टू नलीफाई द कोरोजन करंट एंड करंट कन्वर्ट द कोरोडिंग मेटल फ्रॉम एनोड टू कैथोड। Usually the impressed current is derived from direct current source, battery, rectifier on AC line with an insoluble inert anode like graphite, scrap iron, stainless steel, platinum and high silica iron. A sufficient DC current is applied to inert anode buried in the soil and connected to the metallic structure to be protected. The anode is usually a black fill composed of coke, breeze or gypsum so as to increase the electrical content
contact with the surrounding soil. Impressed current cathodic protection has applied to open wicks, open water box cooler, water tanks, buried oil or water pipes, condensers, transmission line towers, marine pipers, marine piers, laid up ships. तो इस तरह का जो प्रोटेक्शन होता है वो बड़े स्ट्रक्चर के लिए होता है और लॉन्ग टर्म ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। प्रोटेक्टिव कोटिंग, अगर ये चीजें नहीं हो पाएंगी तो हम इसका प्रोटेक्टिंग कोटिंग भी कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग कोटिंग का मतलब है कि कोरोजन को मेटल को कोरोजन से बचाना, प्रोटेक्ट करना। इसके लिए क्या करते हैं? इट इज नेसेसरी टू कवर द सरफेस बाय मींस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग। The coating act as a physical barrier between the coated metal surface and the environment. Metal और environment के बीच का एक लेयर बना देता है coating का surface. They afford decorative appeal and impart special properties like hardness, oxidation resistance and thermal insulation. Protective coating can be broadly classified into two parts. दो तरीके से हम कह सकते हैं भाई इनऑर्गेनिक कोटिंग की जाए या ऑर्गेनिक कोटिंग की जाए। इनऑर्गेनिक कोटिंग किस तरीके से कर सकते हैं? मेटलिक कोटिंग कर सकते हैं हम। मेटलिक कोटिंग में तरीका हमारे पास हॉट डिपिंग, गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं, टाइनिंग कर सकते हैं, मेटल क्लेडिंग कर सकते हैं हम इसमें, सेमेंटेशन, शेडाइजिंग, क्रोमेटिंग, कलराइजिंग, अलग अलग तरीके से हम इसको मेटलिक कोटिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसमें की जा सकती है। तो नॉन मेटलिक कोटिंग भी हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक पार्ट दो तरीके से डिवाइड किया गया, मेटलिक कोटिंग और नॉन मेटलिक। सरफेस कोटिंग और केमिकल कन्वर्जन कोटिंग इसमें की जा सकती है, जिसमें कि क्रोमेट कोटिंग हो सकती है, फॉस्फेट कोटिंग हो सकती है और ऑक्साइड कोटिंग हो सकती है। एनोडाइजिंग इसको हम कर सकते हैं, इनेबल कोटिंग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कोटिंग्स में क्या होता है? पेंट हम लगा सकते हैं, वार्निशेस लगा सकते हैं, लैकर्स, इनेमल्स। अधिकतर केसेस में हम मेटल को पेंट्स, वार्निशेस से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारा कोरोजन का चैप्टर था, वो कोरोजन का चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। हर प्रकार की चीजें हमने इसमें पढ़ी हैं। तो अनेक प्रकार के जो कोरोजन मेथड्स थी वो हमने यहाँ पे तरीके से समझा। इस लेक्चर में लगभग हमने बहुत सारी चीजें समझी कि कैसे इन्फ्लुएंस करता है, किस प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, कोरोजन कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कैथोडिक प्रोटेक्शन कैसे की जाती है, इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन कैसे की जाती है, प्रोटेक्टिव कोटिंग क्या होती है। तो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी। तो कोरोजन के 3 लेक्चर हमारे पास हैं। तो पहले दूसरे लेक्चर में हमने कोरोजन की अन्य बातों को समझा है और तीसरे लेक्चर में कोरोजन का पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आए तो जरूर शेयर करें। अगर आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।